Hello guys, now we will study the class 9th NCERT Democratic Politics of chapter 3 electoral politics. Okay, so under the electoral politics we have completed like कि इंडिया में बेसिकली जो इलेक्शन होता है क्या वो डेमोक्रेटिक होता है, दैट वाज द हेडिंग. और अगर डेमोक्रेटिक होता है तो क्या क्या चीज़ें होती, तो हमने ऑलरेडी रिजर्व्ड कंस्टिट्यूंसीज देखा था, इलेक्ट्रोल कंस्टिट्यूंसीज देखा था. अब हम वोटर्स लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, वंस द कंस्टिट्यूंसीज आर डिसाइडेड द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डिसाइड हु कैन एंड हु कैन नॉट वोट. ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि चलो कंस्टिट्यूंसीज डिसाइड हो गई कि इस कंस्टिट्यूंसीज में इतनी सीट्स रहेंगी, इतनी रिजर्व सीट रहेंगी, ठीक है, इतनी विमेन सीट रहेंगी, इधर इतनी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीट रहेंगी. उसके बाद ये भी डिसाइड करना है कि कौन वोट कर सकता है और कौन वोट नहीं कर सकता. दिस डिसीजन कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनीवन टिल द लास्ट डे. ठीक है, ये जो डिसीजन है ये किसी एक के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता है टिल द लास्ट डे ऑफ इलेक्शन. In a democratic election, the list of those who are eligible to vote is prepared much before the election and given to everyone. ठीक है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन में क्या होता है, लिस्ट बनती है जो लोग एलिजिबल हैं वोटिंग करने के लिए और बहुत पहले प्रिपेयर कर दी जाती है और उनको दी जाती है, हर एक को दी जाती है. ठीक है, सपोज़ अगर कुछ क्राइटेरिया है कि अगर आपकी एज 18 ईयर से ऊपर है और आप वोट कर सकते हो तो आपका नाम जो होता है एक पर्टिकुलर वोटिंग लिस्ट में आता है. और इंडिया में क्या होता है, वोटर आईडी कार्ड भी सबको मिलता है. ठीक है, इफ़ यू आर मोर देन 18 ईयर्स तो आपको एक वोटर आईडी कार्ड मिलेगा, उसमें आपकी सारी पहचान रहेगी. इसकी वजह से वोटर्स लिस्ट बनाई जाती है. दिस लिस्ट इज़ ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्ट्रल रोल. ठीक है, इस लिस्ट को ऑफिशियली बोलते हैं इलेक्ट्रल रोल एंड इज़ कॉमनली नोन एज वोटर्स लिस्ट. ठीक है, और इसको कॉमनली वोटर्स लिस्ट बोला जाता है. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर इट इज़ लिंक टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द डेमोक्रेटिक इलेक्शन. ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि इसको हम लिंक करें डेमोक्रेटिक इलेक्शन के साथ. एवरी वन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज़ रिप्रेजेंटेटिव्स. ठीक है, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सके. ये हमने ऑलरेडी जब डेमोक्रेटिक का डेफिनेशन पढ़ा था तो वहाँ पे भी हमने सबसे पहले ये डेफिनेशन पढ़ा था कि कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तब होगा जब वहाँ के लोगों को प्रॉपर अधिकार रहेगा अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने का. अर्लियर वी रीड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंच. ठीक है, इससे पहले हमने प्रीवियस चैप्टर्स में एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में कुछ पढ़ा था. इन प्रैक्टिस इट मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू. ठीक है, एडल्ट फ्रेंचाइज का बेसिकली मतलब ये होता है कि हर एक को एक वोट का अधिकार होना चाहिए और एक ही वोट देना है. ठीक है, और हर एक के वोट की वैल्यू जो होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए. नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट विदाउट अ गुड रीज़न. ठीक है, किसी को डिनाई नहीं करना चाहिए कि जो राइट टू वोट है वो गुड रीज़न के लिए किया जा रहा है. मतलब रीज़न ये है कि सपोज़ अगर इलेक्शन हो रहा है तो इलेक्शन क्यों हो रहा है, ताकि हम अपने अच्छे गवर्नमेंट को चूज़ कर सकें और वो हमारे लिए हमारे वेलफेयर के लिए काम कर सके. तो किसी को भी वोटिंग से डिनाइड नहीं करना चाहिए. डिफरेंट सिटीजन डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मैनी वेज. सम आर रिच, सम आर पुअर, सम आर हाईली एडुकेटेड, सम आर नॉट सो एडुकेटेड एंड नॉट एडुकेटेड एट ऑल. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये भी बात हो रही है कि हमें लोगों को भी डिनाइड नहीं करना चाहिए. जैसे कि अगर हम देखा जाए तो कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, कुछ लोग एडुकेटेड हो, कुछ लोग बिल्कुल भी एडुकेटेड नहीं होते हैं. सम आर काइंड, अदर आर नॉट सो काइंड. ठीक है, सम आर वेरी गुड पीपल, सम आर नॉट गुड पीपल, बट ऑल ऑफ देम आर बीइंग्स विद देयर ओन नीड्स एंड व्यूज़. ठीक है, लेकिन सबकी अपनी एक ज़रूरत है और वो अपने तरीके से वैसे हैं. That is why all of them deserve to have an equal say in decisions that affect them. ठीक है, इसलिए दैट इज़ वाई ऑल ऑफ देम डिज़र्व इक्वल. मीन्स वॉट इट्स सेइंग कि जो भी लोग हैं, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, अनएडुकेटेड हो, एडुकेटेड हो, ठीक है, तो वो लोग क्या हैं कि उनको सबको इक्वल राइट मिलेगा. इन आवर कंट्री ऑल द सिटीजन एज्ड 18 ईयर्स एंड अबव कैन वोट इन अ इलेक्शन. ठीक है, हमारे कंट्री इंडिया में कैसा है कि अगर कोई 18 साल का है या 18 साल से ऊपर है तो वो वोट कर सकता है. दैट पर्सन हैव अ वोटिंग राइट्स. एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ हिज हर कास्ट, रिलीजन और जेंडर. ठीक है, इट डजेंट मैटर कि आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो, इट डजेंट मैटर कि आपका कास्ट क्या है, ठीक है, आपकी रेस क्या है, ये सब मैटर नहीं करता. इसका मतलब जनरली है कि हम यहाँ पे सबको इक्वली अधिकार मिल रहा है. सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन विथ अनसाउंड माइंड कैन
बी डिनाइड एंड राइट टू वोट। ठीक है, देखो अगर कुछ लोग क्रिमिनल है, ठीक है, अनसाउंड माइंड के हैं, ठीक है, मीन्स दे आर नॉट एबल टू हैंडल देयर माइंड, तो ऐसे लोग को डिनाइड कर दिया जाता है। रीज़न ये है ऐसे लोग को डिनाइड करने का कि ये हमारे पीपल की ही सिक्योरिटी के लिए अच्छा है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर्स लिस्ट। ठीक है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी एलिजिबल लोग हैं उनका नाम ले और वोटर्स लिस्ट में ऐड करें। एज न्यू पर्सनस अटेन्स वोटिंग एज, नेम्स आर एडेड टू द वोटर्स लिस्ट। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि कोई पर्सन अभी 17 ईयर्स का है, ठीक है, और इस साल इलेक्शन हुआ तो उसका तो नाम नहीं हुआ, लेकिन अगर अगले साल इलेक्शन हुआ तो वो पर्सन, दैट पर्सन विल बी एलिजिबल फॉर द वोटिंग राइट। ठीक है, तो उस पर्सन का भी नाम अपडेट करना है डे टू टाइम टू टाइम। एज अ न्यू पर्सन, नेम्स ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ द प्लेस और दोज हु डेड आर डिलीटेड। ठीक है, सपोज अगर कोई पर्सन, ठीक है, इंडिया में नहीं रह रहा है, इंडिया से सपोज़ या फिर कहीं चला जा रहा है, ठीक है, वैसे तो एनआरआई को भी मिलती है, और अगर कोई हमारा इंडियंस है वो फॉरेन में जाता है तो उसको भी वोटिंग का राइट है। ठीक है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें कि वो प्रॉक्सी वोटिंग है, वो वहाँ से भी वोटिंग कर सकते हैं। तो सपोज़ इन केस अगर उनकी डेथ हो जाती तो उनका नाम लिस्ट से हटा दिया जाता है। अ कंप्लीट रिविज़न ऑफ लिस्ट टेक्स प्लेस एवरी 5 ईयर्स। ठीक है, हर 5 साल में जो क्या बोलते हैं, रिवीजन किया जाता है इस लिस्ट का। दिस इज़ डन टू इंश्योर दैट इट रिमेन्स अप टू डेट। ठीक है, और ये इंश्योर किया जाएगा कि ये जो लिस्ट है वो हमेशा अप टू डेट रहेगी, मतलब हर इलेक्शन से पहले इसको न्यूली लिस्ट क्रिएट की जाएगी। In the last few years, a new system of election photo identity card has been introduced. ठीक है, बहुत से कुछ साल पहले से इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड इंट्रोड्यूस है, जिस आइडेंटिटी कार्ड की मैं आपको बात कर रही थी वो। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज़ ट्राई टू गिव दिस कार्ड टू एवरीवन ऑन द वोटर्स लिस्ट। ठीक है, क्या होता है कि जो जिनका भी नाम वोटर्स लिस्ट में है उनको ये कार्ड मिला जाता है, और उनको ये भी बोला जाता है कि जब आप वोटिंग करने आ रहे हो तो प्लीज़ ये कार्ड को आप कैरी करके आओ। और सेकेंड थिंग, अगर आप अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करना चाहते हो, सपोज़ कि यू आर सिटीज़न ऑफ इंडिया, ठीक है, आप यहाँ रहते हो, आपकी रेसिडेंसी है, तो आप ये वोटर ID कार्ड भी बहुत जगह यूज़ कर सकते हो। द वोटर्स कैन रिक्वायर टू कैरी दिस कार्ड व्हेन दे गो टू आउट टू वोट। ठीक है, उनको ज़रूरत पड़ती है जब वो वोटिंग के लिए जाते हैं तो ये कार्ड को लेके जाना, सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स। इसलिए कोई और किसी के लिए वोट नहीं कर सके। जैसे सपोज अगर एक पर्सन है वो बिना वोटिंग कार्ड के आ गया, इट्स हार्ड टू आइडेंटिफाई द फेस ऑफ द पर्सन, तो क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम वो आएगा फिर वो किसी और के लिए वोट कर सकता है। वैसे आप एक वोटिंग कार्ड से एंट्री करोगे, आपको एक बार एंट्री मिलेगी, आपको एक ही वोटिंग करनी है और आप वहाँ से चले जाओगे। बट द कार्ड इज़ नॉट एट कंपल्सरी फॉर वोटिंग। ठीक है, लेकिन कार्ड कोई कंपल्सरी नहीं है। रीज़न आगे हम देखते हैं। फॉर वोटिंग द वोटर्स कैन शो मैनी अदर प्रूफ्स ऑफ आइडेंटिटी लाइक द राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, देखो अगर आप अपना वोटर ID कार्ड अगर भूल गए हो किसी फॉर अ रीज़न, या फिर आपका मिसिंग हो गया है, तो ऐसा नहीं कि आप वोट नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, अपना कोई भी कार्ड, जैसे अभी आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, राशन कार्ड है, ऐसे मतलब कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ कार्ड को लेके जाना पड़ेगा और वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। सो वी हैव कंप्लीटेड हियर द वोटर्स लिस्ट। विल कम टू द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं कि इंडिया में जो इलेक्शन होता है, ठीक है, उस इलेक्शन में कैसे इंडिया का इलेक्शन सिस्टम जो है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन सिस्टम है। तो उसमें हम सारे पैरामीटर्स को पढ़ रहे हैं। पहले तो इलेक्टोरल सिस्टम पढ़ा हमने, सेकंड में रिजर्व्ड पढ़ा। ठीक है, रिजर्व्ड एक चीज़ बताता है कि अगर कहीं पे भी रिजर्व्ड इलेक्शन सिस्टम होता है तो दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन सिस्टम। नेक्स्ट हमने वोटर्स लिस्ट पढ़ा। सो विल कम टू द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक।